प्राचीन बंगाल वैदिक काल से गुप्त साम्राज्य तक। पश्चिम बंगाल का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल में यह क्षेत्र वंगा, पुंड्रा और स्वर्णभूमि के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र वैदिक सभ्यता का एक अभिन्न अंग था। बाद में महाजनपद युग में बंगाल में शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से पुंड्रवर्धन और वंग प्रमुख थे। ये राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जाने जाते थे। मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ ही बंगाल भी इस विशाल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसका प्रभाव बंगाल पर भी पड़ा। गुप्त साम्राज्य के दौरान बंगाल कला, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया। इस समय नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय अपनी ख्याति के शिखर पर थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों में आपसी संघर्ष होता रहता था। 7वीं शताब्दी में शशांक नामक एक शक्तिशाली राजा ने गौड़ पर शासन किया। शशांक एक शिव भक्त था और उसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। पाल वंश का उदय बौद्ध धर्म का संरक्षण और सांस्कृतिक उत्थान। 8वीं शताब्दी में गोपाल नामक एक शासक ने पाल वंश की स्थापना की। पाल वंश ने लगभग 400 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया। इस दौरान बंगाल ने अभूतपूर्व उन्नति की। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाल शासकों ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को पुनर्जीवित किया। ये विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन के लिए भी प्रसिद्ध थे। पाल काल में कला और स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। इस समय निर्मित कई मंदिर और विहार आज भी अपनी भव्यता का प्रमाण देते हैं। पाल शासकों ने अपनी नौसेना का भी विकास किया था, जिसकी वजह से उनका व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक फैल गया था। पाल काल में बंगाल की समृद्धि और वैभव अपने चरम पर था। सेना वंश और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। 11वीं शताब्दी के अंत तक पाल वंश का पतन होने लगा था। इसी समय विजयसेन नामक एक शासक ने सेना वंश की स्थापना की। सेना वंश के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बंगाल में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। सेना शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और धार्मिक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इस काल में बंगाल में संस्कृत साहित्य का भी विकास हुआ। सेना शासकों ने अपनी राजधानी लखनौती, वर्तमान बांग्लादेश में स्थापित की थी। सेना वंश का शासनकाल लगभग 100 वर्षों तक चला। इस दौरान बंगाल ने राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक प्रगति का अनुभव किया। बंगाल पर इस्लामी प्रभाव। 18वीं सदी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित करने शुरू किए। बंगाल अपनी समृद्धि और व्यापारिक संभावनाओं के कारण कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद बंगाल में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई, जिसने यहाँ के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बड़े बदलाव लाए। कंपनी के शासनकाल में बंगाल ने कई चुनौतियों का सामना किया। किसानों पर भारी कर लगाए गए और स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल में गरीबी और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन इस कठिन दौर में भी बंगाल के लोगों ने अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रखा। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज उठाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन और बंगाल के औपनिवेशीकरण का यह दौर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने आने वाले समय के लिए कई सबक दिए। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को उजागर किया और बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बंगाल के बुद्धिजीवियों, कवियों और नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इस समय बंगाल में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों और संगठनों का गठन हुआ, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जिसने बंगाल को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल ने राजनीतिक स्थिरता और प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस दौरान
बंगाल में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने भी तेजी पकड़ी। बंगाल की भूमि कला, साहित्य और महान विभूतियों की जननी है। यहाँ के कलाकारों, लेखकों और विचारकों ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सत्यजीत रे जैसी महान हस्तियों ने बंगाल को विश्व पटल पर एक विशेष स्थान दिलाया। बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर आज भी जीवंत है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है।